समझ में जितना भी डिस्कशंस हुआ अभी तक? यस, निशा, पूजा, विशाल, जाफर, जिया, युवराज, नमनदीप। जिया बोल रही बहुत अच्छी से समझ में आ रहा है सब कुछ। जाफर बोल रहे एक्सीलेंट लग रहा है। मैं अपने मन से बोल रहा, ठीक है। नमनदीप सच में यस बोल रहा है। ओकेज एंड ओकेज, अब अपने को अपना कॉपी पेन तैयार रखना है, बिकॉज मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर करने का जो स्टाइल है ना, वो अपने आप में एक स्टाइल है, ठीक है। तो स्टाइल क्या है? अपने को बेसिकली इसमें लिखते रहना है एग्जाम्पल्स। ये ऐसा भी नहीं है, ये एकदम ऐसा नहीं है जैसे मेरा तो हर क्लास में आई डू नॉट कम टू द क्लास एंड गिव लेक्चर्स ब्ला 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 ब्ला, ये लिखो वो लिखो ये लिखो, ठीक है। तो अपने पहले प्रैक्टिकली हर कंसेप्ट को समझते हैं, उसको न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल्स विथ नंबर्स, उसका एग्जाम्पल विथ नंबर्स, फिगर्स के साथ समझो तो वो कंसेप्ट और अच्छा बेटर समझ में आता है। देन उसका कॉन्सेप्ट को मैं लिखवाता हूँ, ठीक है। तो अभी जो कुछ भी मैं लिखा हूं, मैं अगर फ्रेश पेज में लिखने बोलूं तो आप लोग फ्रेश पेज में लिखोगे। अगर मैं बोलूं एक लाइन का गैप छोड़कर लिखना है तो एक लाइन का गैप छोड़कर लिखना है। मार्जिनल कॉस्टिंग वाले चैप्टर के साथ देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। समझ में आ रहा है? देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज। देखो भाई लोग, 30 मार्क्स का इंपॉर्टेंस आप लोग भी जानते हैं आउट ऑफ 80, है ना? नमनदीप समझता है ना? नमनदीप में तो डीप है, यस सर। ठीक है। तो सारी डीप बातें समझते हैं बहुत नमन और शांति के साथ, अमन शांति के साथ। चल आ जाओ। ये भी इंडिया बेस्ट कॉलेज से है। इंडिया इशिका फ्रॉम विच कॉलेज बेटा? भवानीपुर? जयपुरिया कॉलेज, सेम विद जयपुरिया कॉलेज, ओके। सेकंड बेस्ट कॉलेज, बेस्ट कॉलेज इज ऑब्वियसली भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज, अनमैच्ड इन ऑल रेस्पेक्ट्स। ठीक, आज मैंने अपने दूसरे बैच में यही बोला कि देखो तुम लोग मेरा संग क्लास कर रहा है, तब भवानीपुर कॉलेज के बारे में ही सुनने को मिलेगा। और इस हद तक चीजें जा चुकी है कि मेरे क्लासेस अटेंड करने के बाद कुछ स्टूडेंट्स लोग अपने छोटे भाई बहन को भवानीपुर कॉलेज में करवाए एडमिशन। बोला आपने बोला था इंडिया का बेस्ट कॉलेज है, और इतना सुन सुन के इन लोगों का कान वो भर गया था कि लोग और कोई कॉलेज का फॉर्म ही नहीं फिलअप किया। यू जस्ट इमेजिन। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आई एम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कॉलेज एंड कॉलेज मेरे को इसके लिए कमीशन देता है, प्लीज कॉलेज को ये सब करने का कोई जरूरत, बट जो है अच्छा। ओके, सो फ्रेश पेज में चैप्टर का हेडिंग देंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर का हेडिंग, ठीक है। एग्जाम्पल 1, ठीक है। एग्जाम्पल 1, अच्छा अपने एक इनकम स्टेटमेंट सुनो। अभी एक इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना सीख रहे हैं, एंड ये इनकम स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि सेमेस्टर 6 में ये इनकम स्टेटमेंट बहुत काम आएगा। कौन सा सब्जेक्ट में? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? ये इनकम स्टेटमेंट बहुत काम आने वाला है। अंडरस्टूड? ठीक है। इनकम स्टेटमेंट, अपने इनकम स्टेटमेंट ये मत समझना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। ये एक इनकम स्टेटमेंट वर्टिकल फॉर्मेट में बनेगा। सुनना मेरा बात, सबसे पहला आइटम कौन सा आएगा? इनकम का आएगा, जो कि हमारा मेन सेल्स ही होता है। तो ये वाला इनकम स्टेटमेंट भी अपने सेल्स से स्टार्ट करेंगे। सेल्स से अपने क्या माइनस करते हैं? कॉस्ट माइनस करते हैं। कॉस्ट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक हो गया वेरिएबल कॉस्ट एंड दूसरा हो गया फिक्स कॉस्ट। सच्ची सच्ची दिल पर हाथ रखकर, ठीक है, दिल पर हाथ रख के मेरे को ये बताना, सेल्स के सबसे ज्यादा क्लोज कौन है? वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है? सेल्स का लाडला कौन है? V for variable and F for fixed. V for variable and F for fixed. It is variable because variable cost सेल्स के रंग में रंगा हुआ है।
ठीक है कि नहीं? तो वेरिएबल कॉस्ट उतना ही इनकर होगा जितना यूनिट्स अपने बनाकर बेचेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट सेल्स की रंग में रंगा हुआ है, तो सेल्स के नजदीक वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स से अगर अपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो जो अमाउंट आता है, जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आता है, उसी से अपने फिक्स कॉस्ट को रिकवर करते हैं। सही बात। सेल से जब अपने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, वो जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आता है उसी से अपने फिक्स कॉस्ट को रिकवर करते हैं। दैट अमाउंट इज बेसिकली व्हाट? कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट। contributing towards the recovery of fixed cost, yes or no? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो अमाउंट आया है ना, उसी से फिक्स कॉस्ट रिकवर कर रहे हैं, उसी से फिक्स कॉस्ट का खर्चा को निकाल रहे हैं, तो दैट अमाउंट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन, बिकॉज इट इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट इज प्रॉफिट, और इसको अपने बिजनेस प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग का क्यों, ऑपरेटिंग क्यों बोलते हैं? बिकॉज हम लोग ये बिजनेस ऑपरेशंस करके कमाए। हमारा बिजनेस ऑपरेशंस क्या है? प्रोडक्शन सेल, परचेज एंड सेल। प्रोडक्शन सेल करने में जो खर्चा लगता है वो दो टाइप का होता है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। ये दोनों खर्चा को माइनस किए तो जो अमाउंट है दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर? या सिंपली अभी के लिए आप लोग खाली प्रॉफिट बोल सकते हो, तो हम लोग खाली प्रॉफिट ही बोलेंगे। आई बात समझ में? तो एग्जाम्पल लिखेंगे, number of units sold is equal to 1000 unit. Selling price per unit is equal to rupees 25 per unit. Variable cost per unit is equal to rupees 15 per unit. Fixed cost is rupees 6,000. Calculate profit. तो इसके लिए अपने आंसर में इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट कैसे बन रहा है? पहले सेल्स लिख रहे हैं, सेल्स कितना है? 1000 इंटू 125, 25,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 1000 इंटू 15। मैंने बोला ना, जितना यूनिट्स बनाकर बेचेंगे उतना ही वेरिएबल कॉस्ट इनकर होता है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 15 रुपीज पर यूनिट है, तो 1000 यूनिट बनाकर बेचे तो वेरिएबल कॉस्ट 15,000 लगा। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, सो कंट्रीब्यूशन 10,000 आ रहा है, लेस फिक्स कॉस्ट कितना है? 6,000। तो मेरा प्रॉफिट आ रहा है 4,000। इसको अभी के लिए अपने खाली प्रॉफिट बोलेंगे, सेमेस्टर 6 में जाकर इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे। अभी के लिए खाली इसको प्रॉफिट, सेमेस्टर 6 में जाकर इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर? सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 4,000। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखते आप लोग का ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा है। प्रॉफिट दो स्टेजेस में निकला, मैं बता रहा हूं। प्रॉफिट अपने दो स्टेजेस में निकाले, एक इधर निकाले और एक इधर निकाले। प्रॉफिट अपने दो स्टेजेस में निकाले, दोनों येलो स्टेजेस में निकाले, एक इधर एंड एक इधर। ठीक है,
right? Yes or no? So contribution is a profit, profit is a profit. इन दोनों प्रॉफिट में से कौन सा प्रॉफिट, देखो अभी विशाल एकदम फ्रीज हो गया था, आंख एकदम बंद था, हम बोला ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुन रहे हैं मतलब क्वेश्चन को। इन दोनों में से कौन सा प्रॉफिट, इन दोनों में से कौन सा प्रॉफिट ऑफलाइन क्लास ले जब 2 बार रिपीट करता है ना, तुम लोग ऑफलाइन क्लास में बोलता है वाह 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 ठीक है, अब मेरे को शर्म आने लग गया 2 बार रिपीट करने में राइट। तो इन दोनों में से कौन सा प्रॉफिट वैरीज एग्जैक्टली इन अकॉर्डिंग विद द सेल्स? इन दोनों में से कौन सा प्रॉफिट एकदम सेल्स के अकॉर्डिंगली चेंज होगा? सेल्स बढ़ेगा तो दोनों प्रॉफिट चेंज होगा, दैट इज फॉर श्योर। सेल्स अगर डिक्रीज होगा तो दोनों प्रॉफिट डिक्रीज होगा, दैट इज फॉर श्योर। बट इन दोनों में से कौन सा प्रॉफिट एग्जैक्टली जितना सेल्स बढ़ेगा उतना बढ़ेगा एंड जितना सेल्स गिरेगा उतना गिरेगा, एग्जैक्टली उतना? इट इज कंट्रीब्यूशन। बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट एकदम सेल्स की नदियों में बहता है, तो उस नदियों में कौन डुबकी लगा रहा है? कंट्रीब्यूशन डुबकी लगा रहा है। समझ में आया ना? सो कंट्रीब्यूशन भी उसी डायरेक्शन में जाएगा, एग्जैक्टली, द वर्ड इज एग्जैक्टली, उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में सेल्स जाएगा। प्रॉफिट जो है वो ऊपर नीचे जा सकता है, बिकॉज बीच में कौन कुंडली मारकर बैठा हुआ है? फिक्स कॉस्ट, वो टच से मस नहीं हो, ठीक है, बीच में फिक्स कॉस्ट कुंडली मारकर बैठा हुआ है, वो टच से मस नहीं हो रहा है, तो प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज करेगा, सेल्स जब इंक्रीज करेगा तो, बट उतना नहीं करेगा जितना सेल्स इंक्रीज करता है। समझ में आया? यस और नो? ठीक है। सो कंट्रीब्यूशन इज दैट प्रॉफिट, लिखो, कंट्रीब्यूशन इज दैट प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन इज दैट, मैं बोला ना ये चैप्टर को पढ़ने का स्टाइल पूरा डिफरेंट है। कंट्रीब्यूशन इज दैट प्रॉफिट which varies according to the volume of sale. Contribution is that profit which varies according to the volume of sale. Therefore, next line में लिखेंगे therefore, therefore profit volume ratio, that is P by V ratio, is equal to profit which varies according to the volume of sales is equal to contribution by sales into 100. So what is contribution? It is 10,000. What is sales? It is 25,000 into 100 is equal to कितना? 40%. Therefore, contribution is 40% of sales. इसका मतलब अगर पीवी रेशियो क्वेश्चन में 40% दिया हुआ है, इसका मतलब अगर क्वेश्चन में पीवी रेशियो 40% दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या समझ लेना है? कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल्स। Sales minus variable cost is equal to contribution, and contribution is 40% of sales. So variable cost is sales minus variable cost is equal to contribution, and contribution is 40% of sales. So variable cost is 60%. yes, chat box में फटाफट। वेरी गुड खुशी, वेरी गुड हर्ष,
हर्ष इज ऑलवेज ग्रेट। यस बोलो। अगर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल्स, सो व्हाट डज इट मीन? वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स। एकदम सीधी बात, नो बकवास। मतलब सेल्स का 60% वेरिएबल कॉस्ट है, 40% कंट्रीब्यूशन। तो अपने को अगर क्वेश्चन में खाली एक लाइन दिया हुआ है, पीवी रेशियो 40%, इसका दो मीनिंग निकालना है अपने। देखो डबल मीनिंग निकालने में एक नंबर आगे, तो क्वेश्चन का भी हर बात का डबल मीनिंग आना चाहिए। तो अगर पीवी रेशियो, दैट वाज अगेन अ डीप थॉट। सर इतने सारी डीप बातें क्यों हो रही हैं आज की क्लास में? बिकॉज हमारे बीच नमन दीप है। चलो हाँ, ओके राइट। तो अगर सेल्स का, अगर क्वेश्चन में एक लाइन दिया हुआ है, पीवी रेशियो इज 40%, तो इसकी डबल मीनिंग वाली बातें कौन सी हो गई? कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स। This means that variable cost is then 60% of sales. आप चाहो तो निकाल कर देख लो, 15,000 बाय 25,000 करो ना, 60% आएगा। 15,000 वेरिएबल कॉस्ट है, 25,000 सेल है, सो 15,000 बाय 25,000 करो, देखो उतना ही आएगा। 60% आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछूंगा, इट इज ओपन फॉर ऑल। You have to answer me in chat box. The one who answers me correct, सबसे पहले, the one who answers me correct सबसे पहले will be given a GPay of ₹50. ठीक है, राइट? आंसर गेस वर्क नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो पहले, सबसे पहले सही आंसर देगा उसको मैं अनम्यूट करके अपने आंसर के पीछे का लॉजिक पूछूंगा। अगर वो लॉजिक सही बता देता है तो जैकपॉट प्राइज मनी उसी को मिलेगा, कंफर्म है। अगर वो लॉजिक सही नहीं बताते, देन दूसरे बंदे ने या बंदी ने जिसने करेक्ट आंसर दिया था चैट बॉक्स में, उसको मौका दिया जाएगा रीजन बताने का। उसने अगर सही रीजन बता दिया तो उसको फिर जैकपॉट प्राइज मनी 50 का दिया जाएगा। आपको आंसर चैट बॉक्स में ही करना है, अनम्यूट करके नहीं करना है, ठीक है? ठीक है, जैकपॉट क्वेश्चन के पहले थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। जैकपॉट क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, ठीक है? वार्म अप करते हैं। अगर सेल्स 50% से इंक्रीज करता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी एग्जैक्टली कितना परसेंट से इंक्रीज करेगा? अगर सेल नेक्स्ट ईयर 50% से इंक्रीज करता है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट से इंक्रीज करेगा? बोलो फटाफट। वेरिएबल कॉस्ट एकदम उसी नदी में बहता है जिस नदी में सेल्स बह रहा है, वो भी एग्जैक्टली 50% इंक्रीज करेगा। हाँ या ना? करेक्ट। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन भी कितना परसेंट इंक्रीज करेगा? वो भी 50% इंक्रीज करेगा। यानी सेल्स अगर 50% इंक्रीज कर रहा है तो कंट्रीब्यूशन भी 50% इंक्रीज करेगा। आपको ये बताना, जैकपॉट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कौन निकल गया? इमा मुस्कान निकल गई। चलो उसको आने दो, थोड़ा सा आने दो। आप लोग तैयार हो? क्वेश्चन, अगर सेल्स
बेचारी अफसोस कर रही होगी, नेटवर्क धोखा दे दिया उसको। राइट, अगर सेल्स 50% इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है वेरिएबल कॉस्ट जो कि एकदम सेल्स पर डिपेंड करता है वो भी 50% इंक्रीज करेगा, एंड कंट्रीब्यूशन भी इट इज 40% ऑफ सेल्स, तो वो भी 50% इंक्रीज करेगा। यानी जितना सेल्स इंक्रीज करेगा उतना कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करेगा। यानी कि सेल्स अगर 50% इंक्रीज कर रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 50% इंक्रीज करेगा, कंट्रीब्यूशन भी 50% इंक्रीज करेगा। आपको ये बताना है फॉर द जैकपॉट क्वेश्चन, जो अल्टीमेट प्रॉफिट है, जो अल्टीमेट प्रॉफिट है नीचे में जो प्रॉफिट है वो 50% से ज्यादा इंक्रीज करेगा या 50% से कम इंक्रीज करेगा। Okay, I got two correct answers. I got two correct answers. फटाफट, अभी भी आपके पास मौका है। मैंने क्या बोला, अगर सेल्स 50% इंक्रीज कर रहा है तो कंट्रीब्यूशन भी 50% से इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन क्या था कि प्रॉफिट 50% से ज्यादा इंक्रीज करेगा या कम इंक्रीज करेगा। चलो, I got 3 correct answers. I got 4 correct answers. I got a correct answer from Vishal also. Very good, Zafar. Very good. तो जिसने जिसने करेक्ट आंसर्स दिया है उनका नाम मैं ले रहा हूं। अब मौका गया, हर्ष लाडा, मौका गया। अब पछतात होत के जब चिड़िया चुग गई। ठीक है, राइट। तो सबसे पहले आंसर किया है स्नेहा अग्रवाल ने। स्नेहा इज देयर। खुशी अग्रवाल ने दूसरा सही जवाब दिया है। युवराज ने तीसरा सही जवाब दिया। विशाल, जफर ने चौथा और पांचवा सही जवाब दिया है। हर्ष ने छठा सही जवाब दिया है एंड सातवां सही जवाब पूजा ने दिया है। पूजा ने दोनों आंसर दिए, लेस एंड मोर दोनों दिया है, तो दोनों गेम खेल रही है, गेमबाज है। ठीक है, राइट। तो आंसर इज ज्यादा, प्रॉफिट 50% से ज्यादा इंक्रीज करेगा। यस, खुशी को अनम्यूट करके इसका रीजन बताना पड़ेगा। खुशी, only if you unmute and answer, then only you will win the jackpot question. You have to give the correct logic. Sorry, स्नेहा, स्नेहा का पहला आंसर आया था ना, स्नेहा, स्नेहा, नॉट खुशी, स्नेहा। हेलो हेलो। Yes, स्नेहा, you are audible बेटा, tell me. हाँ तो सर, अगर सपोज पहले हम लोग 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, यानी सेल्स कर रहे थे 10 यूनिट्स, तो हमारा ये प्रॉफिट तो उतना ही था, बट उसके बाद सपोज हम लोग 20 यूनिट्स कर देते हैं, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रह रहा है, उसमें कुछ चेंजमेंट नहीं आ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट का जो चेंजमेंट आ रहा है वही आ रहा है, फिक्स कॉस्ट का चेंजमेंट नहीं आ रहा है, तो अल्टीमेट प्रॉफिट तो ज्यादा ही होगा। यानी ये बोलना चाह रही है, she is absolutely correct and she wins the jackpot question. And many congratulations to you beta, this was your first class and you just won it. ठीक है, many congratulations to you beta. Yes, तो स्नेहा का आंसर को थोड़ा सा मैं और पॉलिश करके मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। देखो, प्रेजेंट क्या करो, फिगर्स के साथ समझा देता हूं ना, क्या दिक्कत का बात है। चलो, ये लिखना नहीं है पर आप लोग को, सेल्स अगर 50% इंक्रीज हो रहे हैं, 25,000 का 50% कितना होता है? 50% कितना होता है? 12,500 प्लस 50% करो ना इसमें, 25,000 प्लस 50% कैलसी में कितना आ रहा है? सर 37,500। 37,500, 25,000 प्लस 50% ऑफ 25,000 कितना आ रहा है? 37,500। वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है? 15,000 प्लस 50% ऑफ 15,000 कितना आ रहा है? 25,500। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 15,000,
देखो कंट्रीब्यूशन में 50% का इंक्रीज आया, 10,000 प्लस 50% ऑफ 10,000 इज हाउ मच, 15,000। अब इधर में फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं हुआ ना, वो तो कांस्टेंट नेचर का है, चेंज नहीं हुआ। सो प्रॉफिट कितना आ रहा है, 9,000। प्रॉफिट कितना आ रहा है, 9,000। आप देख रहे हैं प्रॉफिट जस्ट डबल, मोर देन डबल हो गया। सेल में 50% का इंक्रीज हुआ था एंड प्रॉफिट जो है वो मोर देन डबल हो गया, प्रॉफिट मोर देन डबल हो गया। समझ में आई बात, प्रॉफिट मोर देन डबल हो गया। क्लियर, बिकॉज बीच में जो फिक्स कॉस्ट है वो चेंज नहीं होता। तो करो ना ज्यादा प्रोडक्शन, जब ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे ना तो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा लगता है, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता, फिक्स कॉस्ट सेम रहता है। तो प्रॉफिट में जो इंक्रीज होगा ना वो मोर देन 50% होगा, वो मोर देन 50% होगा। हैव यू अंडरस्टूड? तो यही तो होता है ना, देखो जहां पर फिक्स कॉस्ट का टेंशन रहता है दिमाग में, यार 6,000 का फिक्स कॉस्ट लग रहा है तो कम से कम इतना प्रोडक्शन तो कर ले, आहा कम से कम इतना प्रोडक्शन तो कर ले ताकि 6,000 का फिक्स कॉस्ट रिकवर हो पाए। कम से कम इतना प्रोडक्शन तो कर ले कि 6,000 का फिक्स कॉस्ट रिकवर हो पाए। जहां टेंशन है वहां रिटर्न है, जहां रिस्क है वहां रिटर्न है। फिक्स कॉस्ट की वजह से देखो ना, जो प्रॉफिट का परसेंटेज इंक्रीज है वो मोर देन डबल हो गया। सेल्स खाली 50% से इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट मोर देन डबल हो गया। हाँ या ना, यस और नो? सो फिक्स कॉस्ट का एडवांटेज है। इतना सारा कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? कंसेप्चुअली पूरा सिलेबस को पढ़ना है एंड जो भी पढ़ेंगे, देखो मैं बोलता हूं आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और कॉमर्स का स्टूडेंट हमेशा खुद का फायदा का सोचता है। फायदा क्या कर रहे हैं, अगर अपने टाइम निकालकर, अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर, अपने सोशल लाइफ जो अपने सोशल मीडिया में डिवोट करते हैं वो टाइम निकालकर अगर अपने क्लास अटेंड कर रहे हैं 1 घंटे या 1.5 घंटे का जो भी है, तो कम से कम उस 1-1.5 घंटे में एकदम सॉलिड वाला पढ़ाई होना चाहिए ताकि क्लास के बाद पढ़ने का वही नहीं रहे, टेंशन ही नहीं, पढ़ने का जरूरत ही नहीं। जो भी पढ़े क्लास में एकदम सॉलिड, डन डनाडन, एकदम पिच परफेक्ट पढ़ाई करे ताकि क्लास के बाद पढ़ने का कोई टेंशन नहीं। तो खाली हफ्ते में 2 दिन क्लास होता है। CMA 2 का जो क्लास है दैट इज ऑन ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज 5 o'clock, कभी कभी 5:15 हो सकता है, मोस्टली 5 o'clock 5:15 से स्टार्ट होता है। 1.5 आवर का क्लास होता है। आज मैं थोड़ा सा कमती पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ये पहला क्लास है मार्जिनल कॉस्टिंग का, नेक्स्ट डे फुल फ्लेजेड क्लास होगा। एंड टैक्सेशन 1 का क्लासेस वेडनेसडे एंड सैटरडे 5 o'clock या 5:15 जैसा भी हो, 15 मिनट का ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। सो वेडनेसडे एंड सैटरडे all the classes are recorded, so if by chance you miss any class you will be given the recordings। and एक चीज और, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, अभी तक जितना भी क्लास हुआ है उसको मैंने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, और एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड में, जो कि मैंने पहले कभी नहीं किया है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ग्रुप में शेयर कर दिया है। सो सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज सारा रिकॉर्डिंग्स का लिंक, लाइव क्लास के रिकॉर्डिंग्स का लिंक मैंने ग्रुप में शेयर किया है। जो नोटिस भेजा था ना आप लोग को, नोटिस फॉर सेमेस्टर 4, वो नोटिस में आपको अभी तक जितने भी सारे चैप्टर्स हुए टैक्सेशन 1 एंड CMA 2 में, वो सारे चैप्टर्स का क्लास रिकॉर्डिंग्स का लिंक भेज दिया है। कोई भी व्यू लिमिट नहीं है, आप आराम से अपना टाइम लेकर वीडियोस को देख सकते हो, रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हो। जो भी डाउट होगा वो क्लास के पहले या क्लास के बाद आराम से पूछ सकते हो। यू कैन आस्क मी टू वेट बैक आफ्टर द क्लास, आई विल क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स, ठीक है। बट टाइम रहते कंप्लीट कर लेना, डू नॉट डिले। व्यू लिमिट नहीं है बट टाइम रहते कंप्लीट कर लेना उसको। जस्ट एक चीज और, मैंने लास्ट डे नोटिस में टैक्सेशन 1 हाउस प्रॉपर्टी का भी लिंक शेयर किया था। आप देखोगे अगर उसमें से एक चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है,
और मैंने ब्रैकेट में लिखा था टू बी कंटिन्यूड। वो टू बी कंटिन्यूड कब होगा? कल के क्लास में होगा। हाउस प्रॉपर्टी में अभी तक 3 ही क्लास हुआ है, तो वो तीनों क्लास का रिकॉर्डिंग्स अगर हो सके तो कल के क्लास से पहले देखकर आना, ताकि कल की क्लास में आप ब्लैंक साउंड ना करो। ज्यादा नहीं है, हर एक क्लास 1 से 1.5 घंटे का है, तो मैक्सिमम 3 आवर्स का टाइम लगेगा आपको सारे क्लास का रिकॉर्डिंग्स देखने में। देन यू कैन ज्वाइन फ्रॉम टुमारोज क्लास। अगर आप इसमें डिले करते हो देन आपको नया चैप्टर से ज्वाइन करना पड़ेगा, टैक्सेशन 1। फिर आप खुद ही से डिले कर रहे हो, तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि खुद से डिले मत करो स्टडीज को। हाउस प्रॉपर्टी का वो 3 क्लास कल के क्लास से पहले देख कर आना। समझ में आया? राइट। आज का मार्जिनल कॉस्टिंग का क्लास कैसा लगा? समझ में आया? तो वाज इट गुड? ओके, यस। स्नेहा, यू विल सेंड मी अ हाई इन माय जीपे नंबर, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिस नंबर से आपको ग्रुप में लिंक्स वगैरह आता है ना, वही मेरा व्हाट्सएप, वही मेरा कॉल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, सारा नंबर वही है। ठीक है, तो वो वाले व्हाट्सएप नंबर में किसी भी जीपे नंबर से हाई बोलो एंड टेल योर नेम, आई एम स्नेहा अग्रवाल, आई विल गिव यू द प्राइज मनी। ठीक है, फटाफट करना है इसको। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ सुपर से भी डुपर रॉकिंग डे। बाय बाय। Thank you, sir. Bye. Thank you, Bye. sir. It was Thank you, really sir. nice, conducting your class today. Thank you so much. Bye bye.